हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को शॉटकी डायोड के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो ये रहा शॉटकी डायोड का सिंबल। ठीक, तो हम देखेंगे आज कि शॉटकी डायोड कैसे नॉर्मल डायोड से डिफरेंट होता है। ठीक, नॉर्मल डायोड तो क्या होता है, पीएन जंक्शन डायोड होता है, पर ये क्या होता है कि इसमें एन टाइप मटेरियल तो होता है, लेकिन पी टाइप मटेरियल की जगह यहाँ मेटल लगा होता है। ठीक, और ये मेटल कौन सा मेटल होता है? ये मेटल होता है मेरा एल्युमिनियम का मेटल होता है। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं इसमें करंट कैसे फ्लो करता है या इसकी वर्किंग कैसे, सब कुछ देखेंगे डिटेल से, है ना। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग एक बैटरी लगा लेते हैं पहले तो। ठीक, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, प्लस माइनस। ठीक, ये रहा बैटरी V। तो होगा क्या कि अब चूंकि ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ मेटल से कनेक्ट है, एन टाइप मटेरियल है, तो एन टाइप मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक, तो चूंकि ये पॉजिटिव से कनेक्ट है तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, वो इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट होंगे पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। तो जब ये अट्रैक्ट होते हैं तो अभी हमें पता है ये बात अभी कि इलेक्ट्रॉन इस साइड अगर जा रहा है, ठीक है, तो उसके रिवर्स साइड करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये हो गया हमारा। ठीक, तो करंट का डायरेक्शन ये होना चाहिए। ठीक, यही हमारी फॉरवर्ड करंट है, मतलब ये करंट यहाँ से ऐसे गई होगी, फॉरवर्ड करंट हो गई। ठीक, ये रहा हमारा करंट। तो हमने देखा कि शॉटकी डायोड में पॉइंट नंबर 1 ये है कि शॉटकी डायोड में जो मेजॉरिटी कैरियर होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इन शॉटकी डायोड द मेजॉरिटी कैरियर इज इलेक्ट्रॉन। ठीक, क्या होता है यहाँ पे, मेजॉरिटी कैरियर, इसलिए सो दैट्स वाई शॉटकी डायोड को क्या कहते हैं, इसलिए इसे मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस कहते हैं। क्या कहते हैं, मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस कहते हैं। ठीक, ये रहा, इसे मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस कहते हैं। ये हमारा सिंबल है, ये रहा हमारा एनोड, ये रहा कैथोड। ठीक, का सिंबल आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो इसे मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस कहते हैं। इसमें होल्स नहीं होता क्योंकि मेटल होता है ना, होल्स नहीं होता। अब होल्स के ना रहने से देखिए कितने चेंजेस आएंगे। ठीक है, और क्या क्या प्रॉफिट हो जाएगा हमें। तो देयर इज नो होल्स। ठीक, अब देखिए सब कुछ यहीं से स्टार्ट होगा। देयर इज नो होल्स इन शॉटकी डायोड। तो होल्स नहीं है, तो होल्स नहीं होते, इसीलिए क्या कहते हैं, जो स्टोरेज चार्ज होता है वो नहीं होता। सो अब होल्स नहीं है तो पॉइंट देखिए कि नो स्टोरेज चार्ज, जो डिप्लीशन रीजन पे हमारा चार्ज होता है स्टोरेज, तो वो चार्ज नहीं होगा, नो स्टोरेज चार्ज। अब स्टोरेज चार्ज नहीं होता, इसलिए जो रिवर्स करंट होती है, रिवर्स रिकवरी करंट होती है, वो जीरो होती है। सो रिवर्स रिकवरी करंट इज इक्वल्स टू जीरो, किसमें, शॉटकी डायोड में। अब ये रिवर्स रिकवरी करंट क्या होती है, तो इसके लिए मैंने एक पहले से ही वीडियो बना रखा है आप लोगों के लिए, वो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा डायोड का रिवर्स रिकवरी करंट क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक मैंने वहाँ पे बताया हुआ है अच्छे से। तो रिवर्स रिकवरी करंट जीरो होता है, इसका क्या मतलब, क्या समझे हम। रिवर्स रिकवरी करंट जीरो होने का मतलब है कि डायोड का डिले टाइम होता ही नहीं है इसमें। डिले टाइम मतलब इसकी स्विचिंग स्पीड हाई होती है। तो स्विचिंग स्पीड जो होती है वो हाई होती है, हाई स्विचिंग स्पीड। ठीक, स्विचिंग स्पीड क्या होती है, हाई होती है। तो और डायोड फास्ट ऑफ होता है, फास्टली डायोड ऑफ होता है। हमने कहा कि हाई स्विचिंग स्पीड होती है, तो जिस भी डिवाइस की हाई स्विचिंग, मतलब इसकी जो हाई स्विचिंग है स्पीड, इसी वजह से हाई स्विचिंग स्पीड की वजह से ये हाई फ्रिक्वेंसी पे ऑपरेट कर सकता है। मतलब ये हाई ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी पर शॉटकी डायोड हमारा क्या करता है, ऑपरेट करता है, ऑपरेट ऑन हाई फ्रीक्वेंसी।
हाई फ्रिक्वेंसी पे ऑपरेट कर सकता है। कितनी फ्रिक्वेंसी होगी? 200 किलो हर्ट्ज से लेकर 2 मेगा हर्ट्ज तक, ठीक है। तो इतना ऑपरेट होता है, ठीक। अब हम देखते हैं कि इसका नॉर्मल डायोड से क्या डिफरेंट होता है कि इसका कट इन वोल्टेज जो होता है, कट इन वोल्टेज वो कितना होता है? कट इन वोल्टेज क्या होता है, ठीक, बताते हैं। कट इन वोल्टेज जो होता है वो 0.15 वोल्ट से लेकर 0.46 वोल्ट तक होता है, ठीक। कट इन वोल्टेज इतना होता है, मतलब कि फॉरवर्ड में बस इतना आप वोल्टेज दीजिए और तुरंत डायोड कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा हमारा, मतलब फॉरवर्ड वोल्टेज हमारा इतना दे दीजिए। नॉर्मल डायोड में क्या होता है? 0.7 देते हैं। नॉर्मल डायोड में कितना देते हैं? नॉर्मल में देते हैं हम 0.7 वोल्ट देना पड़ता है, ठीक, नॉर्मल के लिए। ये उससे कम है, तो इसका मतलब ये जल्दी से ऑन होगा, ठीक। और चूंकि रिवर्स रिकवरी करंट 0 है, मतलब ये जल्दी से ऑफ होगा, जल्दी से ऑफ हो जाएगा। रिवर्स में कोई करंट, मतलब ऑफ होने के बाद रिवर्स में कोई एक्स्ट्रा करंट नहीं बहने वाली, ठीक। तो इसलिए रिवर्स रिकवरी करंट का जो टाइम होता है, रिवर्स रिकवरी करंट टाइम होगा यहाँ पर, क्या होगा? रिवर्स रिकवरी करंट का जो टाइम होता है वो 0 होता है, ठीक। तो ये बहुत जल्दी ऑन ऑफ हो जाता है। हमने देख लिया कटिंग वोल्टेज जितना होता है, मतलब ये बहुत जल्दी फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ जाता है, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ जाता है। अब हम देखते हैं कि इसमें एक प्रॉब्लम, मतलब इसमें कमी भी होती है कि जो इसका रिवर्स वोल्टेज होता है, रिवर्स वोल्टेज मतलब अगर हम बैटरी को रिवर्स कनेक्ट कर दें, ये रही बैटरी हमारी, अगर हम इसे रिवर्स कनेक्ट कर दें तो क्या होगा कि रिवर्स वोल्टेज इसकी बहुत कम होती है, 50 वोल्ट से लेकर 100 वोल्ट तक होती है। मतलब आप रिवर्स में अगर रिवर्स वोल्टेज इतना अप्लाई हो गया तो जंक्शन तुरंत ब्रेक डाउन हो जाएगा, मतलब रिवर्स करंट बहुत हाई फ्लो होगी। तो रिवर्स वोल्टेज कम होती है, 100 वोल्ट, मतलब ये कम है, क्या होता है? कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा हाई रिवर्स करंट फ्लो होगा, रिवर्स लीकेज करंट फ्लो होगा। सो दैट्स वाई हाई रिवर्स लीकेज करंट फ्लो इन रिवर्स कनेक्शन या इन रिवर्स बायस, ठीक। तो रिवर्स बायस में क्या होगा कि बहुत जल्दी से ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो अब हमें एक बात बताइए, नॉर्मल डायोड क्या होता है? यूनिपोलर होता है या बाईपोलर होता है? आप अपने से सोच के बताइए। बाईपोलर होता है, उसमें मेजॉरिटी, मतलब उसमें होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों की वजह से वो करंट कंडक्शन करता है ना। पर यहाँ पर क्या होता है, शॉर्टकी डायोड सिर्फ और सिर्फ मेजॉरिटी कैरियर हमने बताया, वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन के कारण मतलब यूनिपोलर। तो ये शॉर्टकी डायोड क्या है हमारा? शॉर्ट की डायोड क्या है? यूनिपोलर डिवाइस है, यूनिपोलर डिवाइस है। एक तो आपको ये पता चल गया, ठीक। अब हम इसके एप्लीकेशंस के बारे में देखते हैं। एप्लीकेशंस, इसका यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं? जैसा कि हमने बताया कि ये बहुत हाई स्विचिंग स्पीड में वर्क करता है, ठीक है। तो इसको हम लोग हाई फ्रिक्वेंसी इंस्ट्रूमेंटेशन में यूज करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा हाई फ्रिक्वेंसी इंस्ट्रूमेंटेशन, हाई फ्रिक्वेंसी इंस्ट्रूमेंटेशन। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा कि स्विचिंग पावर सप्लाईज में, मतलब स्विचिंग, इसको किसका क्या मतलब बताते हैं आपको। स्विचिंग पावर सप्लाई में बस वही मतलब है, मतलब जल्दी से ऑन होगा, जल्दी से ऑफ हो रहा है, तो स्विचिंग पावर सप्लाई में इसको हम यूज़ कर सकते हैं। और रेडियो फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन में भी इसको यूज़ करते हैं। रेडियो फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन में भी इसका यूज़ करते हैं। अब मैंने बोला ना कि इसका रिवर्स रिकवरी टाइम जो होता है वो होता ही नहीं है, ठीक है, 0 होता है। तो इसलिए इसमें नॉइस जो होता है नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की तुलना में बहुत कम होता है। क्या होता है? लेस नॉइस। नोट पॉइंट में आप लोग नोट कर लेना कि लेस नॉइज
ठीक, लेस नॉइज। ये रेडियो फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन में आप लोग एक दो और लिख लीजिए। सिग्नल डिटेक्टिंग में 4th नंबर मैं यहाँ डाल दे रहा हूँ, ये आप लोग नोट पॉइंट में कर देना। 4th पॉइंट क्या है मेरा कि सिग्नल डिटेक्टिंग में, सिग्नल डिटेक्टिंग में, और आप लोग लिख लीजिए 5th पॉइंट कि लॉजिक सर्किट में इसका यूज़ होता है। लॉजिक सर्किट में इसका यूज़ होता है। ठीक, अब शॉटकी डायोड का मैं आप लोगों को कुछ अलग दूसरा नाम बताना चाहूँगा कि और नाम क्या होता है शॉटकी डायोड का। तो शॉटकी डायोड का जो अदर नेम होता है उसे कहते हैं शॉटकी बैरियर डायोड। इसको कहते हैं शॉर्ट की बैरियर डायोड, बैरियर डायोड। और क्या कह सकते हैं, मतलब इसे क्या कहते हैं, और ये कहते हैं इसे हॉट कैरियर डायोड, हॉट कैरियर डायोड। तो हमें नाम पता चल गया शॉटकी डायोड को शॉटकी बैरियर डायोड कहते हैं, हॉट कैरियर डायोड कहते हैं। करंट कंडक्शन में पता चल गया कि मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इसे यूनिपोलर डिवाइस कहते हैं। होल्स नहीं होते हैं, होल्स होते ही नहीं, इसके लिए स्टोरेज चार्ज नहीं होता। स्टोरेज चार्ज नहीं होता तो रिवर्स रिकवरी करंट का जो टाइम होता है वो नहीं होता, TRR जिसे कहते हैं, आप मेरे वीडियो में देख लीजिएगा। ठीक है, जिसकी वजह से इसमें बहुत ही फास्टली ऑफ होता है। फास्टली डिवाइस क्या होता है हमारा डायोड, जो हमारा डिवाइस है वो क्या होता है, बहुत जल्दी ऑफ हो जाता है। ठीक है, और जल्दी से ये ऑन भी हो जाता है। इसका कट इन वोल्टेज आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, फॉरवर्ड कट इन वोल्टेज जो है वो 0.1 वोल्ट है। और हाँ, इसका कैरेक्टरिस्टिक नॉर्मल PN जंक्शन डायोड की तरह होता है। ठीक, इसका कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो नॉर्मल PN जंक्शन डायोड की तरह होता है, मतलब उसका कैरेक्टरिस्टिक का फिगर वैसे ही बनता है। बस हम लोग कट इन वोल्टेज इतना सेट कर देंगे और रिवर्स वोल्टेज इतने पे वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। ओके, चलिए, थैंक यू।